और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर में 2 विभागों की लड़ाई में लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। 20 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बना आरओबी पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें से लोहे के सरिया निकल रहे हैं। इन गड्ढों में से होकर वाहन चालक निकल रहे हैं। आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इधर सेतु विभाग और रेलवे विभाग इस पुल की देखरेख की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस गंभीर मामले पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी से अधिकारियों की लापरवाही मान रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तीन साल पहले यादव धर्मकांटा से शताब्दीपुरम के बीच आरओबी पुल का निर्माण सेतु विभाग और रेलवे विभाग ने मिलकर कराया था। ये पुल 20 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ, लेकिन 3 साल के बाद ही भारी भ्रष्टाचार के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों का कहना है कि पुल पर अंधेरा रहता है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोहे के सरिया निकल रहे हैं। कई बार लोग दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुल की मरम्मत नहीं की गई है। इधर सेतु विभाग के कार्यपालन यंत्री का कहना है कि ये बात सही है कि पुल के बीचों बीच गड्ढे हो गए हैं। इसे लेकर रेलवे को कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक पुल की मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। आपकी ये बात सही है कि यादव धर्मकांटे शताब्दीपुरम का जो निर्माण कार्य किया गया है, वो निर्माण कार्य रेलवे विभाग और सेतु विभाग दोनों ने किया है। और जो रेलवे ट्रैक के ऊपर के जो स्पान रहता है, कई जगह 50 मीटर रहता है, कई जगह 55 मीटर रहता है, कोई जगह 60 भी रहता है, उसका रेलवे विभाग द्वारा ही निर्माण कार्य किया जाता है। और बाकी जगह का निर्माण, बाकी पूरे पुल का निर्माण सेतु विभाग द्वारा किया जाता है। जहां आप ये जर्जर और स्थिति बता रहे हैं, तो पुल जर्जर स्थिति में नहीं है। पुल का निरीक्षण हमारे द्वारा वार्षिक अर्धवार्षिकी में किया जाता है। लेकिन जो ये बात सही है कि रेलवे विभाग के ऊपर जो वियरिंग कोर्ट है, उसमें काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, और उसके लिए उन पॉट होल्स के लिए कई बार हमारे यहाँ से पत्र भी लिखा गया है और उनको बताया भी गया है कि आपके विभाग का कार्य है और इसको आप सुधरवा लें। लेकिन कई बार संज्ञान में आता रहता है कि वो अभी तक नहीं सुधार कार्य उनके द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोदी का शाइनिंग इंडिया है। इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। नेता, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर देश को लूट रहे हैं। इस बात का सीधा सीधा उदाहरण ये पुल है। हाँ, ये मोदी जी का शाइनिंग इंडिया है। ये मोदी जी की इंडिया है। इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। अधिकारी, नेता और ठेकेदार मिलकर इस देश को लूट रहे हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण है कि जिस प्रकार अभी कुछ ही वर्षों में ये पुल बन के तैयार हुआ और कुछ ही समय में उसका प्रचार प्रसार हुआ है। बड़े पैमाने पर बाबा लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन उस पुल को भ्रष्टाचार की भेंट बलि चढ़ गया और आज उस पुल की वजह से तमाम लोगों को नुकसान हो रहा है, चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं और पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्वालियर बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी इस बात को लेकर प्रतिक्रिया दी और इसे एक बड़ी लापरवाही बताई। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही को लेकर जल्द ही अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराएंगे। अभी मुझे पता नहीं ऑथेंटिक उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ है, पर ये बात सही है कि अगर अभी बहुत ज़्यादा समय उसको बनकर नहीं हुआ है और ये गंभीर मामला है, मैं भी शासन से इस बारे में कहूँगा कि उसको तत्काल देखें, रिपेयर करवाएं और वो अगर इस तरह का घटिया निर्माण कोई हुआ है तो किसकी जिम्मेदारी ये तय करें, उस पर एक्शन लें, जिससे कि जनता को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़े। पर गंभीर मामला है और मेरी राय में शासन को तुरंत इस पर कोई ध्यान देकर कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क और पुल की स्थिति बदहाल होना अब आम बात हो गई है, लेकिन ये कितनी गुणवत्तापूर्ण बनाई गई है, इस बात का खुलासा खास तौर पर बारिश के दिनों में होता है, जब बरसात का पानी भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। आरओबी पुल की असलियत सामने आने के बाद अब देखना यह होगा कि क्या इस पुल की हालत सुधर पाएगी या फिर जनता को अपनी जान खतरे में डालकर इसी तरह सफर करने पर मजबूर होना पड़ेगा। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।